पेट्रोल की फी लीटर कीमत 10 रुपए तक कम किए जाने का इम्कान। डीजल 25 रुपए लीटर सस्ता किए जाने की तवक्को। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में भी कीमतें कम करने का फैसला। कीमतें कितनी कम होंगी, पेट्रोलियम डिवीजन से समरी तलब। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत को आलमी मंडी से पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल रहा है, ये फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल डीजल आज ही सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम डिवीजन की समरी आते ही वज़ीर आज़म को भिजवा दी जाएगी। कीमतों में फौरी कमी के लिए विफाकी काबीना की मंजूरी दरकार होगी। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कदर $100 19 सेंट्स फी बैरल है। श्रीलंका में आज भी हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। सूरत हाल कशीदा, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। दारुल हुकूमत कोलंबो में पाकिस्तानी टीम का 3 रोज़ा टूर मैच। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। टीम के स्केड्यूल में कोई रद्दोबदल नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक पीसीबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। फिलवक्त टीम की सिक्योरिटी से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका क्रिकेट और पाकिस्तान के सिफारत खाने से राब्ते में है। पाकिस्तान टीम कल गाल रवाना होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल में खेला जाएगा। श्रीलंकन सदर के मुल्क से फरार के बाद सूरत हाल फिर कशीदा। हजारों मुजाहिरीन का एक बार फिर वज़ीर आज़म हाउस के बाहर एहतजाज। वज़ीर आज़म हाउस में घुसने की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेज का आंसू गैस का इस्तेमाल। कई लोग शहर के मरकजी एहतजाजी मकाम गालिब स्क्रीन में जमा। मुजाहिरीन में खौफ पैदा करने के लिए हेलीकॉप्टर्स की निचली परवाजें। सदर ने आज ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का वादा किया था। इस्तीफा दिए बगैर वो फौजी तैयारे में मालदीव फरार हो गए। वज़ीर आज़म विक्रमासिंघे श्रीलंका के कायम मकाम सदर मुकर्रर। श्रीलंका में बदतरीन मौशी बहरान के बाद हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज और मुजाहरे जारी। 3 रोज़ पहले हज़ारों मुश्तइल मुजाहिरीन ने सदारती महल पर धावा बोल दिया था। संगीन मुआशी बहरान के बायस गुज़श्ता कई माह से श्रीलंका में बदतरीन लोड शेडिंग, ईंधन, खुराक, दवाओं और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की शदीद क़िल्लत का सामना है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और यू टर्न। श्रीलंका के जिस सदर से महंगाई कम करने के गुर सीखे थे, उसी को चोर करार दे दिया। लिया में खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि श्रीलंका के सदर जान बचाकर भाग रहा था, उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। नवाज शरीफ के लंदन महल की तरह इनके भी अमेरिका में महल है। लोग ये कह रहे हैं कि ये चोरी का पैसा है। इससे कबल दौरा श्रीलंका के दौरान इमरान खान ने कहा था कि श्रीलंकन सदर ने उन्हें महंगाई कम करने के गुर बताए हैं, जिन पर वो वतन वापस जाकर अमल करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 9 पैसे महंगा, $1 210 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 211 रुपए का हो गया। स्वाबी और टांक में बारिशों से तबाही, अक्सर इलाके सैलाब का मंजर पेश करने लगे। सैलाबी रेले में कई घर बह गए, पानी घरों में दाखिल, मवेशी हलाक हो गए, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। तख्तबाई और मालाकंद समेत कई इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना। टांक में पाक फौज और सिविल इंतजामिया मुतासिरा अफराद की बहाली में मसरूफ। मर्दान में निकासे आब के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम बहक हो गए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों की सूरत हाल बेहतर है। बारिशों के दौरान कराची जैसी सूरत हाल नहीं, हालात कंट्रोल में है। गुज़श्ता रोज़ 18 हज़ारी से जलसे से खिताब में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का कहना था कि स्वाबी, टांक, मर्दान, नौशेरा बारिशों में डूब गया, लेकिन फितना खान खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होने के बावजूद पंजाब आकर गालम गलोच में लगा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। जान कॉलोनी में घर की छत से खातून जाम बहक। रोग सैदा गाजियाबाद में बच्चा नाले में डूब गया, लाश निकाल ली गई। बारिश से नाललाई में पानी की सतह 13 फुट रिकॉर्ड। हुक्काम मुसलसल निगरानी में मसरूफ। इस्लामाबाद के सुहा गार्डन में रेला दाखिल। सड़कों पर जमा पानी से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। शहरियों के इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, जहलूम, मंडी बहाउद्दीन और झंग में भी बादल बरसे।
शिमाली बलूचिस्तान में मानसून का नया सिस्टम दाखिल, आज शाम से तेज बारिशों का इम्कान। पहले स्पेल के बाद कई इलाकों में राब्ता सड़कें अब तक बहाल न हो सकी। चमन में बीमार अफराद को चारपाइयों पर उठाकर पैदल ले जाने की वीडियो वायरल। कई रोज पहले सैलाबी रेले में बहने वाले 3 नौजवानों की लाशें निकाल ली गई। कराची में कल से फिर मूसलाधार बारिश की पेशगोई, सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा। क़य्यूमाबाद चौरंगी के करीब बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बफर जोन सेक्टर 15A4 में इंतजामिया ने अब तक आलाइशें नहीं उठाई। इलाके में शदीद ताफुन से शहरी परेशान। सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड का दावा है कि अब तक 78,000 आलाइशों को उठाया जा चुका है। नेवी गोल्फ कोर्स की तामीर गैर कानूनी करार, वजारत दिफा को इंक्वायरी का हुक्म। पाक फौज के फार्म्स डायरेक्टरेट का मोनाल रेस्टोरेंट के साथ लीज माहिदा भी गैर कानूनी करार। नेशनल पार्क की 8,066 एकड़ अराजी पर फौज के डायरेक्टरेट का मिल्कियती दावा भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दिफा को फॉरेंसिक ऑडिट करवाकर कौमी खजाने को नुकसान का तखमीना लगाने का हुक्म। मागला हिल्स नेशनल पार्क में तामीरात गैर कानूनी करार देने का तफसीली फैसला जारी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाका दत्ता खेल में सिक्योरिटी एहलकारों की दहशतगर्दों से झड़प। ISPR के मुताबिक 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई। 24 घंटों में पंजाब के 101 मजमूई केसेस में से 92 लाहौर से रिपोर्ट हुए। सूबे भर में शरह तकरीबन 4% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में हैरत अंगेज कमी, शरह 1% रह गई। गुज़श्ता रोज शरह तकरीबन 40% थी। 9,965 टेस्ट किए गए, जिनमें से 111 केसेस मुस्बत आए। मुल्क भर में 236 मुस्बत केसेस की तस्दीक, शरह 1.5% से ज्यादा थी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि 4 साल बाद ईद उल अज़हा पर सफाई देखने को मिली। गुज़श्ता सालों में लाहौर कूड़े का ढेर बनाया गया। टीम बनकर काम करेंगे तो रोशनियों और फूलों का शहर आवाम को लौटाएंगे। पंजाब की आवाम को खुशहाल पंजाब लौटाना है। कराची के इलाके लियारी नयाबाद में मखदूश इमारत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मखदूश इमारत पहले से खाली थी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स इमारत के नीचे रिक्शे में बैठा था। इमारत की गैलरी का कुछ हिस्सा 2 रोज कबल बारिश के दौरान गिरा था। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम खतरनाक इमारतों को खाली कराने की हिदायत। निकाह ख्वाह गुलाम मुस्तफ़ा ने दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं की। निकाह का गवाह असगर भी मोतबर नहीं है। उम्र से मुतालिक महज ज़ुबानी तौर पर बताना कबूल नहीं किया जाना चाहिए। दुआ ज़हरा केस में निकाह ख्वाह और गवाह की ज़मानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा कि संगीन जुर्म मुग़विया की नफ्सियात को तबाह कर सकता है। क्वेटा में दारुल अमान से फरार 3 लड़कियों का पता न चल सका। दारुल अमान की वार्डन गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। पुलिस का कहना है कि लड़कियों की तलाश जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 13 जुलाई के शहदाए कश्मीर को खिराज अक़ीदत पेश। कहा, यौम शहदाए कश्मीर उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो कश्मीरियों ने अपने नाकाबिल तनसीख और अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर शुदा हक़ खुद इरादियत के लिए दी। भारत के जुल्म और जबर के बावजूद कश्मीरियों की कई नस्लों ने भारतीय तसल्लुत से आज़ादी का शोला जिंदा रखा हुआ है। पंजाब के बराबर सेल्स टैक्स देने, विफाकी महसूलात का 56% देने के बावजूद कराची नज़रअंदाज। सिंध के महसूलात का 96% देने के बावजूद नज़रअंदाज। साबिक विफाकी सेक्रेटरी यूनुस ढागा ने कराची में बारिश से हुई तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, सिंध के महसूलात 815% बढ़े, लेकिन कराची का हिस्सा कम कर दिया गया। 2009 में कराची का हिस्सा 37 अरब रुपए था। 2021 के बजट में कराची का हिस्सा सिर्फ 3% यानी 38 अरब रुपए रहा।
यूनुस ढागा ने लिखा कि दावों और वादों के बावजूद कराची फंड मास्टर्स की कॉलोनी बनी हुई है। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की अहलिया और गुलकारा रुबीना कुरैशी इंतकाल कर गई। उनकी उम्र 81 बरस थी। रुबीना कुरैशी ने सिंधी के अलावा उर्दू, पंजाबी, सराइकी गीत भी गाए। वो कैंसर में मुब्तला थीं। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। मारूफ अदाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तनवीर जमाल जापान में वफात पा गए। तनवीर जमाल कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। तनवीर जमाल इलाज के लिए जापान मुंतकिल हुए थे। उन्होंने लवाहिकीन में अहलिया और 3 बच्चे छोड़े हैं। और आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार, इमामुल हक का दूसरा, विराट कोहली का तीसरा नंबर। वनडे टीम रैंकिंग में पाकिस्तान की एक दर्जा तनज़्ज़ुली तीसरे से चौथे नंबर पर आ गया। न्यूजीलैंड पहले, इंग्लैंड दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है।